श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। श्रीधाम आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। श्रीधाम आश्रम इस YouTube चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। आज हम आपको शंख की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, सुदामा नामक एक कृष्ण भक्त पार्षद राधा के शाप से शंखचूड़ दानवराज होकर राजा दक्ष के वंश में जन्मा। एक सुदामा जो ब्राह्मण था, जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त था, और ये सुदामा पार्षद दूसरा, ये अलग है, दोनों अलग अलग है। और शंखचूड़ नामक दानवराज राजा दक्ष के वंश में जन्म लेकर भगवान ब्रह्मा जी की, भगवान विष्णु की अत्यंत भक्ति करता था। इनकी भक्ति से भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी, इन्होंने उसको वरदान स्वरूप कई वरदान दे दिए, और इन्हीं वरदानों का परिणाम स्वरूप उस शंखचूड़ नामक दानव ने इस धरती पर धमाका मचाया, जिसके चलते सभी देवी देवताओं को उससे शंखचूड़ नामक दानव ने पराजित कर लिया। सभी देवी देवता भगवान महादेव जी की शरण आए, और इस शंखचूड़ नामक दानव के उन्होंने वर्णन कर बता दिया कि उसने समस्त सृष्टि में सबके साथ युद्ध कर, पराजित कर, उसने दुष्कृत्य बढ़ाया है। ऐसे समय पर भगवान महादेव ने शंखचूड़ नामक दानव से युद्ध घमासान कर लिया, और जिसके चलते उस युद्ध में भगवान महादेव ने शंखचूड़ नामक इस दानव का वध कर लिया, और उसकी हड्डियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसके कई टुकड़े समुद्र में जाके गिरे, कई धरती पर गिरे, कई कहां गिरे। और उसकी जो आत्मा जो थी, ये आत्मा राधा के शाप से मुक्त होकर गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के पास चली गई, और उसकी हड्डियां जो थी वो समुद्र में गिरी थी, जिससे शंख की उत्पत्ति हुई। ऐसे ही कुछ समय के पश्चात दानवों ने और देवताओं ने समुद्र मंथन किया, जिस समुद्र मंथन में 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई। इस 14 रत्नों में से 6वां रत्न ये शंख है, और इसी समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी की भी उत्पत्ति हुई थी। और मां लक्ष्मी की इस उत्पत्ति में मां लक्ष्मी जी की उत्पत्ति के बाद शंख की उत्पत्ति, तो जिस कारण दोनों की समुद्र से उत्पत्ति होने के कारण मां लक्ष्मी का भाई शंख माना गया। सभी देवी देवताओं के हाथ में उनका आयुध शंख को धारण कर लिया गया। ऐसे इस अद्भुत शंख की महिमा
हमारे ग्रंथों में अपार है। जिस प्रकार आत्मा से आत्मा आकाश से, आकाश वायु से, वायु अग्नि से और अग्नि जल से और जल पृथ्वी से उत्पन्न हुआ, ठीक उसी तत्व से इन सभी तत्वों से मिलकर शंख की उत्पत्ति हुई।